दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि अपने शत्रुओं को कैसे पराजित किया जाए और पराजित करने के लिए किन-किन गुणों का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति इन गुणों से संपन्न होता है, उसे शत्रु पराजित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि इन गुणों का कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने एक बंदर के रूप में जन्म लिया था। बड़े होने पर वे बछड़े के समान ऊंचे और असाधारण बलवान हुए। वे अकेले एक नदी के तट पर रहा करते थे। उस नदी के बीच में एक द्वीप था जिसमें कई प्रकार के फलों के वृक्ष थे। बोधिसत्व नदी के तट पर रहा करते थे। उस तट से द्वीप के ठीक आधे मार्ग में नदी के गर्भ में एक शैल था। हाथी के समान बल वाले बोधिसत्व पहली कुदान में तट पर से उस तट पर और दूसरी कुदान से उस शैल पर से द्वीप में पहुंच जाया करते थे। वे दिन भर वहां रहकर अनेक प्रकार के फल आदि खाया करते थे और संध्या समय फिर उसी प्रकार दो कुदान में नदी पार करके अपने निवास स्थान पर आ जाया करते थे। उस नदी में अपनी स्त्री के साथ एक कुंभीर रहा करता था। बोधिसत्व को नित्य नदी के पार जाते देखकर उसकी स्त्री के मन में इच्छा हुई कि किसी प्रकार इस बंदर का कलेजा खाना चाहिए। उसने अपनी पति कुंभीर से कहा, तुम मुझे किसी प्रकार इस वानरेंद्र का हृदय का मांस ला दो। कुंभीर ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आज संध्या समय जब यह बंदर लौटने लगेगा तब मैं इसे पकड़ूंगा। यह निश्चय करके वह कुंभीर उस शैल पर जा चढ़ा। बोधिसत्व नित्य यह देख लिया करते थे कि आज नदी का जल कितना चढ़ा है और यह पर्वत पानी से कितना निकला है। दिन भर द्वीप पर इधर उधर घूमने के उपरांत संध्या समय उन्होंने उस शैल की ओर देखा। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आज नदी का जल ना तो घटा है और ना बढ़ा, फिर यह उसका ऊपरी भाग इतना ऊंचा क्यों जान पड़ता है। उन्हें संदेह हुआ कि कदाचित मुझे पकड़ने के लिए कुंभीर यहाँ आ बैठा है। वे भेद लेने के लिए वहीं बैठ गए और कुंभीर को सुनाने के लिए झूठ मूठ उस शैल से बातें करने लगे। उन्होंने एक बार जोर से चिल्लाकर कहा, क्यों जी पत्थर। कुछ उत्तर न पाकर थोड़ी देर के उपरांत उन्होंने फिर उसी प्रकार से जोर से 3 बार पुकारा, क्यों जी पत्थर, क्यों जी पत्थर। पर वहाँ पत्थर क्या बोलता। अंत में उन्होंने कहा, क्यों भाई पत्थर, आज तुम बोलते क्यों नहीं हो। कुंभीर ने सोचा कि कदाचित यह पत्थर रोज इस बंदर की बात का उत्तर दिया करता है। आज मैं ही क्यों ना इसकी बात का उत्तर दूं। इसलिए उसने कहा, हाँ जी वानरेंद्र। बोधिसत्व ने पूछा, तुम कौन। कुंभीर ने उत्तर दिया, मैं कुंभीर हूँ। बोधिसत्व ने पूछा, तुम वहाँ क्यों बैठे हो। कुंभीर ने कहा, तुमको पकड़कर तुम्हारा कलेजा खाने के लिए। बोधिसत्व ने देखा कि अब इस द्वीप से लौटकर तट तक पहुँचने का और कोई मार्ग नहीं है, इसलिए उन्होंने कुंभीर को छलना चाहा। उन्होंने कहा, भाई कुंभीर, मैं अपने आप को तुम्हें पकड़ा देता हूँ। तुम मुंह खोलो, मैं यहाँ से कूद पड़ूंगा, बस तुम मुझे पकड़ लेना। कहते हैं कि जिस समय कुंभीर मुंह खोलता है उस समय उसको आंखें बंद हो जाती हैं। कुंभीर की समझ में यह बात नहीं आई कि यह बंदर मुझे
धोखा देना चाहता है। इसलिए उसने बंदर के कहने के अनुसार मुंह खोल दिया और आंखें बंद हो गईं। बोधिसत्व तुरंत कूदकर पहले तो उस मस्तक पर पहुँचे और तब वहाँ से छलांग भरकर तट पर जा पहुँचे। यह अद्भुत व्यापार देखकर कुंभीर ने कहा, यदि 4 गुण हों तो सब शत्रुओं का दमन किया जा सकता है। मैं देखता हूँ कि ये चारों गुण तुम में हैं। सत्य, धृति, त्याग और विवेक, ये चारों गुण संकट के समय बड़े शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इस प्रकार बोधिसत्व की प्रशंसा करके कुंभीर अपने स्थान को चला गया।